बिहार के स्कूलों को बदलने के लिए नीतीश कुमार तबादला नीति तो जरूर लेकर आ गए और ये भी कहने लगे कि हम शिक्षकों का हित का ख्याल रखते हैं। लेकिन किन शिक्षकों का हित का ख्याल नीतीश कुमार रखते हैं, इसी बात पर जो है अब बिहार के अलग अलग कोटि के शिक्षकों में असंतोष है और सब कोई अपना दुखड़ा गा रहे हैं। सिर्फ कुछ ही कोटि के शिक्षक हैं जो इस तबादला नीति से खुश हैं, लेकिन वो भी इसमें कमियां गिना रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम आपसे पहले की तरह फिर एक बार विनम्र अपील करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो तत्काल सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लगातार अगर हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारा सहयोग करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत मजबूत होना, आपका आवाज़ बुलंद होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जब बीपीएससी शिक्षकों के जो नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार गांधी मैदान में बांट रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये बीपीएससी शिक्षकों को जो है हम बहाल कर रहे हैं कि स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था बदले। ये युवा जो है योग्यता से आए हैं और बिहार की स्थिति जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। और इसके लिए उन्होंने लंबा चौड़ा जो है उनको जो है सपना भी दिखाया था कि हम आपको भेज रहे हैं। उनके अधिकारी के पाठक ने कहा था कि अगर आपको नौकरी करनी है तो सुदूरवर्ती इलाके में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए, गाँवों में जाने के लिए आप तैयार रहिए। और जबरिया तरीके से बीपीएससी शिक्षकों को घर से 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर गाँवों में भेज दिया गया और उनके हित का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा गया। और जो शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते थे, राजकर्मी शिक्षक बनना चाहते थे, उन्होंने त्याग भी किया, लेकिन वो काफ़ी संकट में है बीपीएससी शिक्षक और परिवार से एक तरह से पूरी तरह से बिछड़ गए हैं। और अगर अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को साथ ले गए हैं तो बूढ़ी माँ बाप परेशान हैं। अब एक तरह से पूरी तरह से परिवार परेशान है। अगर कोई बीपीएससी शिक्षक बैचलर है या अकेले रहता है तो बीमार पड़ने के बाद जो है उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, कोई दवा खिलाने वाला भी नहीं है, तो ये भी उनके साथ परेशानी है। और छुट्टियों की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से छुट्टियों का क्या हाल है। छुट्टी पहले 60 छुट्टी मिलता था, लेकिन अब करीब 19 छुट्टी ही रह गया है शिक्षकों का। जैसे मानो वो कोई जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारों की छुट्टी सबसे कम मिलती है, या फिर सेना में छुट्टी का स्थिति बहुत ख़राब होता है। तो इस तरीके से शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। तो बीपीएससी शिक्षक भी बेसब्री से इस तबादला के इंतज़ार कर रहे थे। तबादला नीति आ गई, लेकिन उसमें अब ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक जो है आवेदन करेंगे और उनकी आवेदन पर हम विचार करेंगे। कमेटी एक बना दी गई है और वो कमेटी विचार करेगी। अगर कमेटी का मन नहीं होगा तो तबादला उनका नहीं हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी शिक्षकों को भी आश्वासन जरूर दिया गया कि हम तबादला कर देंगे, लेकिन परमानेंट राहत देने की कोई बात उस नियमावली में नहीं लिखी गई है। अब आते हैं हम सक्षमता पास शिक्षकों पर, जो नियोजित थे और सक्षमता की परीक्षा इसलिए उन्होंने दिया कि हम भी राज्यकर्मी बन जाएं और बाद में जो है सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं शिक्षकों को, पेंशन आदि का जो लाभ मिलेगा उनको भी मिल जाएगा और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन अब स्थिति ये है कि जवानी आसानी से कटना असंभव हो गया है और कई शिक्षक अब परेशान हैं और कह रहे हैं कि क्या करें, स्कूल में नियोजित शिक्षक ही बने रहें या फिर हम दूसरे अनुमंडल में जाएं। शिक्षकों का कहना है कि अगर आप सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के साथ नीतीश कुमार जो है पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो नियमित शिक्षकों को तो कह रहे हैं कि अगर वो आवेदन करेंगे तबादला के लिए तब हम विचार करेंगे। तो ऐसे बिहार में हज़ारों नियमित शिक्षक हैं, या तो वो अपने गांव में पोस्टेड हैं या अपने पंचायत में पोस्टेड हैं, अपने प्रखंड में पोस्टेड हैं। अगर वो हज़ारों शिक्षक अपने गांव में या पंचायत या प्रखंड में पोस्टेड हैं तो आवेदन वो क्यों करेंगे? आवेदन नहीं करेंगे, वो अपने घर में आराम से नौकरी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अगर नियोजित शिक्षक हैं, वो सक्षमता पास हो गए हैं और वो अगर विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो सरकार कर रही है कि महिला अगर हैं तो राहत देंगे, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, आपको अनुमंडल छोड़ना ही होगा। तो ये जबरिया ट्रांसफ़र है।
एक तरह से जो है नियमित जो शिक्षक हैं उनका उम्र जो सक्षमता पास शिक्षकों से ज़्यादा है, उनको आप घर में रखने के लिए कह रहे हैं, घर में हैं और उनको आप कह रहे हैं कि आपका इच्छा होगा तब हम उस पर विचार करेंगे, वो घर में रह सकते हैं। लेकिन सक्षमता पास जो 1,87,000 शिक्षक हैं, उनको हर हाल में जो है, जो खास करके पुरुष है, उनको अनुमंडल छोड़ना पड़ेगा। तो उनके लिए ये सज़ा से कम नहीं है और इसी का विरोध सक्षमता पास शिक्षक कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं और स्कूल ही छुड़ाना चाहते हैं शिक्षकों का, तो पंचायत छुड़ा दीजिए। आप ब्लॉक में ही किसी दूसरे ब्लॉक स्कूल में रख दीजिए, इससे परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अगर अनुमंडल छुड़ा देंगे तो वो जिला छुड़ाने के बराबर ही है और परेशानी है। जैसे ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में जब कुहासा तेज़ पड़ता है और नियोजित शिक्षक अगर 50 किलोमीटर दूर अपने ही जिले के दूसरे अनुमंडल में नौकरी करने जाएंगे और या फिर घर में किसी बीमार होने के बाद, घर के किसी परिवार को बीमार होने के बाद जब घर आएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वो जख्मी हो सकते हैं या जान पे भी भारी पड़ सकता है। पिछले सर्दी में कोई के पाठक के समय में आपको याद होगा, कई शिक्षकों की जान जो है कुहासे के चलते चली गई थी। औरंगाबाद में एक शिक्षक ट्रक के नीचे आ गए थे, पत्नी बाल बाल बची थी, घायल हुई थी और पति की जान चली गई थी। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्सों में हुई थी। तो कहीं से भी सर्दी के दिनों को ख्याल रखते हुए या लू में ख्याल रखते हुए अनुमंडल छुड़ाना ये कहीं से सही नहीं है। इसका विरोध सक्षमता पास शिक्षक कर रहे हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों के नियमावली में तो ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन उनको भी आशंका है कि सरकार उनके साथ भी आगे चल के छेड़छाड़ कर सकती है, उन पर भी शिकंजा कस सकती है। नीतीश कुमार का जो नीति है या नीतीश कुमार की जो नीयत है, उस पर शिक्षक अब सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे वो सक्षमता पास शिक्षक हों या बीपीएससी शिक्षक हों, किसी को भी, या नियोजित शिक्षक हों, किसी भी शिक्षक जो है सरकार से खुश नहीं है। इधर जो है ई शिक्षा कोष जो ऐप है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। शिक्षकों का जो अटेंडेंस बन रहा है उसमें भी बहुत सारी तकनीकी खराबी है, लेकिन सरकार अपनी तकनीकी खराबी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ज़रा सा अगर गलती हो रही है तो शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है, स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विभागीय कार्रवाई तक भी कर सकते हैं। तो शिक्षकों में एक भय का माहौल है। अगर भय रहेगा शिक्षक में, कोई भी शिक्षक अगर भयभीत रहेगा या परेशान रहेगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता है। और जब तक बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी या बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि शिक्षकों का हित का ख्याल ज़रूर रखें, बच्चों का भी हित का ख्याल रखें, लेकिन शिक्षकों का भी हित का ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेवारी है, सरकार की ही जिम्मेवारी है। शिक्षक हमारे समाज निर्माता हैं, इनके कंधों पर ही समाज निर्माण का जिम्मा है। इसलिए इनको खुश रखना, संतुष्ट रखना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई खुश रखने के बाद भी अगर बदमाशी करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इसके पक्षधर हम भी हैं और पूरा समाज भी सरकार के साथ रहेगा। लेकिन बेवजह शिक्षकों को परेशान करना ये कहीं से सही नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।